बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. ऑन द रिकॉर्ड इमरजेंसी के 45 साल। आखिर क्यों देश पर थोपी गई थी इमरजेंसी? खाली करो कि जनता आती है कि घोषणा के बाद लगाई गई थी इमरजेंसी। भारत के इतिहास में 25 जून की तारीख ऑन द रिकॉर्ड दर्ज है कि देश में आज ही के दिन 45 साल पहले इमरजेंसी लगाई गई थी और इसमें नागरिकों के सभी मूल अधिकार खत्म कर दिए गए थे। राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया था, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, पूरा देश सुलग रहा था। जबरिया नसबंदी जैसे सरकारी कृत्यों के प्रति लोगों में भारी रोष था। हालांकि यह आपातकाल ज़्यादा दिन नहीं चल सका। करीब 21 महीने बाद लोकतंत्र फिर जीता, लेकिन इस जीत ने कांग्रेस पार्टी की चूल्हें हिला दी। आज की पीढ़ी आपातकाल के बारे में सुनती जरूर है, लेकिन इस दौर में क्या घटित हुआ, इसका देश और तब की राजनीति पर क्या असर हुआ, इसके बारे में बहुत कम ही पता है। तो आइए तफसील से जानते हैं कि तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने का फैसला क्यों लिया था। बता दें कि 25-26 जून 1975 की दरमियानी रात में आनन फानन में आपातकाल लगाने का फैसला लिया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का हमला तेज हो गया था। 25 जून को ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में देश के लगभग सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने एकजुट होने का संकल्प लिया था और नारा लगाया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसके बाद ही उसी रात आपातकाल लगाने का फैसला ले लिया गया, जो 21 मार्च 1977 तक की 21 मई तक चला। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे। आपातकाल लगाने के पीछे सबसे अहम वजह इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर देना था। 12 जून 1975 को दिए गए इस फैसले में रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को गलत माना गया था और उनके चुनाव को निरस्त करते हुए अगले 6 सालों तक उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दरअसल इन चुनावों में इंदिरा गांधी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण के खिलाफ जीत दर्ज की थी, लेकिन राजनारायण ने अपनी हार स्वीकार नहीं की थी और चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट चले गए थे। इसी मुकदमे का फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ आया था। 12 जून 1975 को राजनारायण की इस याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया था, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया था कि इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है। हालांकि अन्य आरोप खारिज कर दिए गए थे। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया था और 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दी थी। इस मामले में राजनारायण के वकील थे शांति भूषण, जो बाद में देश के कानून मंत्री भी बने थे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ता, इसलिए इस लटकती तलवार से बचने के लिए प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास एक सफदरजंग रोड पर आपात बैठक बुलाई गई। इस दौरान कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि अंतिम फैसला आने तक वो कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं और प्रधानमंत्री की कुर्सी वह खुद संभाल लेंगे। लेकिन बरुआ का यह सुझाव इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को पसंद नहीं आया। संजय की सलाह पर इंदिरा गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट के अवकाश पीठ जज जस्टिस V.R. कृष्ण अय्यर ने अगले दिन 24 जून 1975 को याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वो इस फैसले पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति दे दी, मगर साथ ही कहा कि वो अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती। विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला आने तक नैतिक तौर पर इंदिरा गांधी के इस्तीफे पर अड़ गए। एक तरफ इंदिरा गांधी कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, दूसरी तरफ
विपक्ष उन्हें घेरने में जुटा हुआ था। गुजरात और बिहार में छात्रों के आंदोलन के बाद विपक्ष कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो गया। लोकनायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण जेपी की अगुवाई में विपक्ष लगातार कांग्रेस सरकार पर हमला कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी ने एक रैली का आयोजन किया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, आचार्य जेवी कृपलानी, मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर जैसे तमाम दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पर मौजूद थे। जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण की शुरुआत ही रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर कविता की एक पंक्ति से की, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है से की। जयप्रकाश नारायण ने रैली को संबोधित करते हुए लोगों से इंदिरा गांधी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहले से ही नाजुक स्थिति में आ चुकी इंदिरा गांधी की हालत विपक्ष के तेवर को देखकर और खराब हो गई और यह सब देखकर ही इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया गया। राजनारायण ने क्या क्या आरोप लगाए थे? राजनारायण ने अपनी याचिका में इंदिरा गांधी पर कुल 6 आरोप लगाए थे। मसलन पहला आरोप, इंदिरा गांधी ने चुनाव में भारत सरकार के अधिकारी और अपने निजी सचिव यशपाल कपूर को अपना इलेक्शन एजेंट बनाया और यशपाल कपूर का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर नहीं किया। दूसरा आरोप, रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने ही स्वामी अद्वैतानंद को बतौर रिश्वत 50,000 रुपये दिए ताकि राजनारायण के वोट कट सकें। तीसरा आरोप, इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार के लिए वायुसेना के विमानों का दुरुपयोग किया। चौथा आरोप, इलाहाबाद के डीएम और एसपी की मदद चुनाव जीतने के लिए ली गई। पांचवा आरोप, मतदाताओं को लुभाने के लिए इंदिरा गांधी की ओर से मतदाताओं को शराब और कंबल बांटे गए। छठा आरोप, इंदिरा गांधी ने चुनाव में निर्धारित सीमा से ज्यादा खर्च किया। आपातकाल में कितनी बदली थी स्थितियां? आपातकाल में जनता के मौलिक अधिकार स्थगित थे। मीडिया पर भी अंकुश लगा दिया गया था। विरोधी दल के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। मीसा कानून का फायदा उठाकर सरकार ने ऐसा किया था। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को पेशी और जमानत का अधिकार नहीं था। इसके अलावा परिवार नियोजन के नाम पर लोगों की जबरन नसबंदी जैसे अत्याचार भी इसी दौरान हुए थे। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के पक्ष में क्या क्या दलीलें दी थी? संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के 2 तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क, अगर युद्ध जैसे हालात बन जाएं जिसे आप बाहरी आक्रमण कर सकते हैं। दूसरा तर्क, यदि देश की शांति भंग होने की स्थिति निर्मित हो जाए। इन 2 तर्कों के आधार पर ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वर्ष 1975 में जब भारत में आपातकाल लगा तब देश की शांति भंग होने का तर्क दिया गया था। आपातकाल लगाने के बाद इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान में 22 जुलाई 1975 को 38वां संशोधन कर न्यायिक समीक्षा का अधिकार कोर्ट से छीन लिया। इसके 2 महीने बाद संविधान में 39वां संशोधन किया गया। इसके मुताबिक कोर्ट प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच नहीं कर सकता। जनता पार्टी की सरकार बनने पर पलटवार। 1975 में इंदिरा गांधी ने 26 जून की सुबह जब आपातकाल की घोषणा की तब उन्होंने आंतरिक अशांति को इसका कारण बताया। हालांकि 1970 में मोरारजी देसाई की सरकार ने फिर संविधान में संशोधन कर कोर्ट के वो अधिकार वापस दिलाए जिन्हें इंदिरा गांधी ने छीन लिया था। इसके बाद आपातकाल के प्रावधान में संशोधन करके आंतरिक अशांति के साथ सशस्त्र विद्रोह शब्द भी जोड़ दिया ताकि फिर कभी भविष्य में कोई सरकार इसका दुरुपयोग न कर सके। यानी तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार के इस फैसले के बाद अब देश में अपने अपने हितों के हिसाब से इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकेगी। आंतरिक अशांति के साथ साथ अब सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में ही इमरजेंसी लगाई जा सकेगी। धन्यवाद।